नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जो है 65 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि विगत वर्षों में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसलिए क्या ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा संभावित हैं परीक्षा में आने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसके लिए बिल्कुल वीडियो का आप लोग कंप्लीट अगर देखते हैं तो कंप्यूटर से जो है आने वाले क्वेश्चन आपके क्या है बेहतरीन तरीके से जो है तैयार हो जाएगी। अगर बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है प्रथम जो है गणना करने वाला यंत्र है। तो प्रथम जो है गणना करने वाला यंत्र की बात करते हैं तो अबेकस, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, तो उसका नाम हो जाएगा मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल। 3 नंबर है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि NEC और साथ में जो है अगर हम बात करें तो मार्क 1, ये दोनों। 4 नंबर है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, तो किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसमें जो है मशीनी भाषा का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा है, तो भाषा जो है कोबोल है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 6 नंबर है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपकरण क्या है? तो इसका जो मुख्य उपकरण है माइक्रो प्रोसेसर है। 7 है पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है माइक्रो कंप्यूटर से, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है माइक्रो कंप्यूटर को डैश भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। 9 है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को डैश कहते हैं, तो उसे जो है हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। स्टूडेंट जितने प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं सभी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। 10 नंबर है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्देश्य के आधार पर जो है 2 प्रकार के होते हैं, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो पाने के लिए। इस चैनल पे जो आप करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह 6 बजे जो है वीडियो आती है करंट अफेयर की, जिसमें हम लोग पूरे दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करते हैं और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुल जो इसमें 15 MCQ प्रश्न लिए जाते हैं करंट अफेयर के, तो जरूर आप लोग जो है देखा करिए उसे, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो पाएगी। साथ में अगर इस क्वेश्चन का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11 है ये कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है कहलाते हैं, तो उन्हें जो है सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। 12 है एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, वह है मिनी कंप्यूटर, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 13 है आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो ये सभी जो है डिजिटल श्रेणी के हैं, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 14 है निम्न में से यह CPU का भाग है, तो CPU का भाग कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कहा जाता है CPU। 16 है कि प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? तो ये जो है हिस्सा है CPU का। 17 है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से डैश मेमोरी में संग्रहित रहता है, तो ये जो है संग्रहित रहता है सेकेंडरी में। 18 है कि रोम जो है जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी में डाटा क्या रहता है? तो सिर्फ पढ़ा जा सकता है या क्या चीज़ें? तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें तो पढ़ा जा सकता है, यानी कि ए राइट हो जाएगा। 19 है आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो उसे जो है रोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो प्रिंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस में से ए और बी दोनों हैं, यानी कि कीबोर्ड भी है और साथ में माउस भी है। 22 है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट समूह जो है किस में होता है? तो ये जो है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जावा एक हार्डवेयर नहीं है। 24 है कि हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं,
तो हार्डवेयर के अंतर्गत जो है कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी जो है डिवाइसेज जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया था, ये सभी आएंगे। 25 है कि कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार के डिवाइस हैं, तो ये जो है डिवाइस होते हैं आउटपुट के। 26 है कि कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है प्रयोग होता है एप्लीकेशन। 27 है MS वर्ड डैश का उदाहरण है, तो ये जो है उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 28 है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो उसका नाम है सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसे हो सकती है, तो ये हो सकती है ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। 31 है मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है, तो ये जो है स्थापित करता है सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है डैश एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की दक्षता को ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है, तो ये जो है सहायता कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। 33 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है, तो ये जो है कार्य करता है उपरोक्त सभी यानी कि उपभोक्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, इसके अलावा प्रोग्राम का परिणाम उपभोक्ता तक पहुंचाना और प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, तो ये सभी काम करता है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है MS वर्ड। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है, तो इसका नाम जो है ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। 36 है निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो बिल्कुल ए हो जाएगा यानी कि लाइनक्स। 27 है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिग्नल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाते हैं, तो ये जो है कहलाते हैं डॉस, बिल्कुल डी हो जाएगा। 38 है निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है लेजर, बिल्कुल सी हो जाएगा। 39 है निम्न में से उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो उच्च स्तरीय जो भाषा ये सभी हैं यानी कि कोबोल भी है, फार्टॉन और बेसिक। 40 नंबर है 1 और 0 के संयोजक के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है, तो ये जो है किस में है, तो मशीन लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इसके बारे में पूछ रहा है क्या है ये, तो ये जो है एक एप्लीकेशन सूट है। 42 है वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा, तो सबसे उपयुक्त जो है होगा कहानी टाइप करने के लिए। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और ऐसे ही जो है वीडियो पाने के लिए ग्रुप डी से संबंधित। इसके अलावा जो है प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं 100 क्वेश्चन के, तो आप लोग उसे भी लगा सकते हैं, और सिलेबस भी कंप्लीट कराए गए हैं आपके ग्रुप डी का, तो सिलेबस भी कंप्लीट करिए और आप सभी जो प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 100 क्वेश्चन उसे भी लगाइए, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो पाएगी। 43 नंबर है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने और रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है, तो उसके लिए जो है एक शब्द हम कर सकते हैं वर्ड जो है प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है कि किसी जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डैश प्रेस कीजिए, तो क्या हम प्रेस करेंगे अगर प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो है कंट्रोल P प्रेस की जाती है। 45 है कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है, तो ये जो है प्रदर्शित करता है फार्मूला बाल। 46 है कि संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उसका नाम ध्यान रखना है स्प्रेडशीट हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 है कि एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है, तो ये जो है संग्रह है वर्कशीट्स का। अगला क्वेश्चन है यदि आप डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोग होता है, अगर आप क्या चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे, अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा देखना, तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग कर सकते हैं। 49 है डैश सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों का गणना करने देता है, तो ये जो है गणना करने देता है कौन, तो इलेक्ट्रॉनिक
स्प्रेडशीट, यानी कि डी राइट हो जाएगा। 50 नंबर है कि प्रोजेक्शन में एक नई जो है स्लाइड का इंसर्ट करने के लिए निम्न में से का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल एम। अगला क्वेश्चन है कि कार्यालय या ऑफिस लेंस जो कि भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं, उनको डैश के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। तो किसका प्रयोग करके? तो हम प्रयोग कर सकते हैं वैन का, और इससे क्या है जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकल कनेक्ट करता है। तो कौन कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है लैन। बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ए राइट हो जाएगा। 53 है कि कंप्यूटर डैश में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य जो है डिवाइसेज होते हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो है किस में होते हैं? तो ये जो है होते हैं नेटवर्क से। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क को जो है कहा जाता है इंटरनेट। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 55 है कि किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो उसे जो है होम पेज कहा जाता है। 56 है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल वायरलेस जो है फिडेलिटी। 57 है कि वेबसाइट एड्रेस एक यूनिट नाम है जो कि वेब पर विशिष्ट डैश को पहचानने के काम आता है। तो ये जो है काम आता है वेबसाइट। अगला क्वेश्चन है कि URL, ठीक है, URL क्या है? अगर हम URL की यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस है ये URL। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 57 जो है हमारा हो गया था। आगे हम बात करते हैं 59 है विशिष्ट जो है प्रोग्राम जो वेब पर सूचनाओं को सर्च करने में यूजर की सहायता करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें जो है कहा जाता है सर्च इंजन। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 60 नंबर है कि कंप्यूटर्स नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि क्या है? तो उस कार्यविधि को जो है फायरवॉल कहा जाता है। 61 है वे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, वार्मस, ट्रोजन इत्यादि से बचाना होता है। तो उसके लिए जो है ध्यान रखिएगा हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। 62 है निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है। तो इसका प्रमुख जो कार्य है ये क्या है? निगरानी करना। बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 63 है कि डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से है। तो ये जो है एक प्रकार से क्या है? तो सूचना को इनक्रिप्ट करना। 64 है कि वायरस, ट्रोजन, हार्सेस तथा वार्मस, तो ये क्या है? तो ये सभी जो ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। 65 है कि कंप्यूटर में पासवर्ड डैश के उद्देश्य से किया जाता है। इसका उपयोग जो है किया जाता है सिक्योरिटी के उद्देश्य से। डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 65 ऐसे प्रश्न जो कि क्या है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित थे, यानी पेपर में पूछे गए थे और इस परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो अगर यहाँ तक देखें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कम से कम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।